अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली के शाहदरा इलाके की, जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम पर गौर कीजिए। पटाखे की लड़ी में आग लगा रहे युवक का नाम आकाश है। उसके पास पीला कुर्ता पहने जो युवक खड़ा है वो आकाश का भतीजा ऋषभ है। पटाखे में आग लगाने से पहले ही एक स्कूटर वहां रुका। सफेद कुर्ता पहने स्कूटर सवार युवक ने आकाश के पैर छुए। दोनों में कुछ बात हुई। फिर जैसे ही आकाश घर के अंदर जाने को मुड़ा, स्कूटर सवार के साथ मौजूद दूसरा युवक उसके पीछे दौड़ा और गोली मार दी। चाचा पर गोली चली तो भतीजे ने हमलावरों का पीछा किया। भाग रहे हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं आकाश का बेटा कृष घायल है। पुलिस का दावा है कि मामला 70,000 रुपयों के लेन देन का है। का आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपए इसको देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था। इसको पैसे की ज़रूरत थी, उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। दिल्ली के शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में कुल 5 गोलियां चली, जिन्होंने 2 लोगों की जान ले ली और एक घायल है। इस हत्याकांड के दौरान स्कूटर चला रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है और उसी ने हत्या के लिए शूटर हायर किया था। शूटर को पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस डबल मर्डर के बहाने दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब, क्या ये पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा है? और इसमें केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आता, कोई बयान नहीं आता। फिलहाल पुलिस गोली चलाने वाले शूटर की तलाश में जुटी है। अब आपको दिखाते हैं परंपरा के नाम पर खेले जाने वाले खूनी खेल की तस्वीरें। शिमला के धामी इलाके में पत्थरों का यह खेल खेला जाता है और इस खेल में 2 पक्षों के बीच पत्थर मारे जाते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। दिवाली के अगले दिन ये खेल होता है और पत्थर मारने का ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक एक पक्ष लहूलुहान न हो जाए। ये परंपरा इसी तरह सालों से चली आ रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, पत्थर मार खेल जो दिवाली के ठीक अगले दिन खेला जाता है। 2 पक्ष होते हैं और एक दूसरे पर वो पत्थर फेंकते हैं। तब तक चलता है ये खेल जब तक एक पक्ष लहूलुहान ना हो जाए। बेहद खतरनाक और जानलेवा ये खेल जो सालों से इसी तरीके से खेला जा रहा है, परंपरागत तरीके से इसे मनाया जाता है शिमला के धामी इलाके में। और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने गोवर्धन पूजा त्योहार मनाने का फैसला किया है। मोहन यादव सरकार के इस फैसले पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। गोवर्धन पूजा पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले ने विवाद का नया पन्ना खोल दिया है। गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा है। वो सरकार में 10 साल रहे, कभी वो कर लेते। उनको तो उनके वोट बैंक का खतरा था। हिंदू सनातन संस्कृति के रीति रिवाज को मनाना ये गौरव की बात है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा पर गौशालाओं में कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। इन कार्यक्रमों में बीजेपी सरकार के मंत्री और यहाँ तक खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत कर रहे हैं। दावा है इससे गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार का ये तर्क कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। कि सरकार उन गोवर्धन पूजा करने से पहले ये तो बताए कि गौशालाओं का क्या होगा। जो गायें जहां रोडों पर हैं, खड़ी हैं, लोग टकरा रहे हैं, रात दिन हम लोगों से सुन रहे हैं। सरकार गौशाला की व्यवस्था नहीं कर रही और गोवर्धन पूजा की बात कर रही है, तो ये क्या है? ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार ने किसी त्योहार को मनाने का फैसला किया। इससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन पर सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।